हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख समास। ठीक है, आप सभी को पता है आज हमारा पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 1 के अंदर दोस्तों हमने 3 प्रमुख समासों के बारे में अच्छे से ट्रिक से देखा। ठीक है, अवयवी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। आज बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास और तत्पुरुष समास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। 2 वीडियो के अंदर हमने समास टॉपिक को खत्म कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे और साथ साथ में तैयारी करते रहे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। हमारे साथ आप जो है पूरे सिलेबस में हिंदी व्याकरण पूरी करवाऊंगा दोस्तों। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहे। अभी जैसे 10 बज रहे हैं दोस्तों, तो 10 बजे हमारी जो है हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है और वापस दोस्तों जो है दोपहर को 2 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास चलेगी और शिक्षण अभिरुचि की दोपहर को 2 बजे और रीजनिंग की चलेगी 6 बजे, शाम को 6 बजे। और वापस इवनिंग में शाम को 8:30 बजे दोस्तों राजस्थान जीके के साथ हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास और तत्पुरुष समास के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को ये तो परिभाषा समास के बारे में मैंने पार्ट 1 के अंदर बता दिया। आखिर समास कहते किसे हैं? 2 पदों के मेल को क्या कहते हैं? 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था नीलकंठ, नीले हैं जिसके कंठ, नीलकंठ। ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण हमने लिए थे। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। 2 पद मिलते हैं, 2 पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। चलो पार्ट 1 जरूर देखना दोस्तों, अच्छे से मैंने ट्रिक से बता रखा है। चलो यहाँ पर देखते हैं बहुव्रीहि समास। आखिर बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं? देखो शब्द को पकड़ो दोस्तों, बहुव्रीहि। यहाँ पर जो व्रीहि है, व्रीहि का मतलब होता है दोस्तों बाहर। व्रीहि का मतलब क्या होता है? बाहर। अर्थात इसमें 2 पद मिलते हैं, 2 पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, 2 पद मिलकर अन्य किसी बाहरी पद की ओर इशारा करते हैं, तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें यह ध्यान रखना, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस बहुव्रीहि समास की ट्रिक आप समझ लेना दोस्तों। पहली ट्रिक तो इसमें यह हो गई कि 2 पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, पहली ट्रिक ये। दूसरी ये है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, ये 2 ध्यान रखना। जैसे मैं बात करता हूं नीलकंठ, नीलकंठ, नीले हैं जिसके कंठ वे हैं, नीले हैं जिसके कंठ वे हैं। कौन है दोस्तों नीलेकंठ? किसके? शिव जी के, हमारे शंकर भगवान शिव जी के तो है नीलेकंठ। नीले हैं जिसके कंठ वे हैं यानी शिव जी। उसी प्रकार से पीतांबर, पीतांबर, अंबर में वस्त्र, पीतांबर, पीले हैं जिसके वस्त्र, पीले हैं जिसके अंबर वे हैं। कौन? बताओ कौन? श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, श्री कृष्ण। तो पीले हैं श्री कृष्ण के वस्त्र। तो यहां पर देखो अन्य की ओर इशारा कर रहे हैं, 2 पद मिल रहे हैं। पीले वस्त्र, पीतांबर, पीले हैं जिसके वस्त्र वे हैं। कौन? अन्य की ओर इशारा किया जा रहा है, बाहरी पद की ओर इशारा किया जा रहा है, अर्थात श्री कृष्ण होंगे। उसी प्रकार से देखो दशानन, 10 आनन है जिसके वे हैं, अन्य बाहरी पद। कौन? रावण। ठीक है, 10 आनन है जिसके यानी रावण, वे हैं रावण। मुरलीधर, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले वे हैं, अन्य तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले वे हैं। कौन है भाई? बताओ। श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके। ठीक है, 3 नेत्र हैं जिसके वे हैं। कौन? अपने शिव जी। अब आप कहेंगे भैया त्रिनेत्र तो द्विगु समास होगा। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल, इसका मतलब आपने पढ़ा है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र देखो पहला पद संख्यावाचक है, इसका मतलब संख्या दिखाई दे रही, त्रि यानी 3 होता है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये द्विगु समास है। द्विगु समास भी है, लेकिन विग्रह करें तो देखो त्रिनेत्र, इसका यदि हम विग्रह करें 3 नेत्र हैं जिसके वे, तो इसका बिल्कुल समास चेंज हो गया, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी शिव जी की बात हो रही है कि शिव जी के 3 नेत्र हैं। लेकिन अब कैसे पहचाने? अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि त्रिनेत्र कौन सा समास होगा और ऑप्शन में आपको दिया जाए बहुव्रीहि समास, द्विगु समास भी दे दिया जाए, कर्मधारय समास भी दे दिया जाए, फिर क्या करोगे आप? फिर उस स्थिति में आपको बहुव्रीहि समास ही करना है दोस्तों। ठीक है, बहुव्रीहि समास को ही ज्यादा वरीयता देनी है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर पीतांबर है और यहाँ पर भी देखो पीतांबर, ये रहा देखो पीतांबर, पीले हैं जिसके वस्त्र, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। यहाँ पर पीतांबर,
पीले हैं, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है, कर्मधारय में क्या है, विशेषता बताई जाती है कि पीतांबर यानी पीले हैं वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीले हैं। ठीक है, तो पीतांबर, इस स्थिति में हमें क्या करना है दोस्तों, यानी बहुवीर्य को ही मानना है। ठीक है, बहुवीर्य को ही ज्यादा वरीयता देनी है, कहने का मतलब। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। सूर्य पुत्र, सूर्य के जो पुत्र हैं वे हैं कौन, सूर्य के पुत्र हैं वे हैं कौन, कर्ण, सूर्य के पुत्र कर्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले वे हैं कौन, बताओ, श्री कृष्ण या फिर विष्णु भगवान। आगे हैं गोपीनाथ, गोपीनाथ, गोपीनाथ गोपियों में जो प्रिय हैं, या गोपीनाथ यानी गोपियों के जो नाथ हैं वे हैं कौन, श्री कृष्ण। ठीक है, गंगाधर, गंगा के जल को धारण करने वाले वे हैं कौन, शिव जी। ठीक है, तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुवीर्य समास में आपको सीधा सा अर्थ समझना है कि बहुवीर्य समास में दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा किया जाता है, तीसरे की ओर इशारा किया जाता है, वहां पर बहुवीर्य समास होगा और दोनों पद जो है वो प्रधान नहीं होते। ये बात ध्यान रखनी है, किसमें, बहुवीर्य समास में। चलो दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय में देखो दोस्तों, धार्य का यहाँ पर अर्थ होता है धारण करने वाला, धार्य का अर्थ होता है धारण करने वाला, और कर्म यानी कर्म का मतलब विशेषता, यानी उसकी विशेषता बताई जाती है कि वो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी विशेषता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई पाप कर रहा है, उसकी विशेषता, उसका कर्म है कि वो पाप कर रहा है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कर्म है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई धर्म कर रहा है तो उसका कर्म है कि वो धर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे आपके सामने उदाहरण देखो, नील कमल, कमल नीले हैं, जिस नीले हैं वो कमल, यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। बाकी कमल जो है वो पीला भी हो सकता है। ठीक है, कमल पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। तो देखो, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, नील कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। यानी कर्मधारय समास में सीधा सा ध्यान रखना है, इसमें विशेषता जो है वो बताई जाती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इसमें पहला पद जो होता है, इस पहला पद वो होता है विशेषण, और पिछला पद यानी जो उत्तर पद होता है वो होता है विशेष्य। ये भी ध्यान रखना, पहला पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नील आपको सीधा सा समझना है, विशेषता, कर्मधारय समास विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता। नील कमल, कमल की विशेषता बताई गई है कि वो नीला है। ठीक है, नील गाय, गाय की विशेषता बताई गई है कि वो नीली है, बाकी गाय काली भी हो सकती है। ठीक है, उसी प्रकार खड़ी बोली, बोली की विशेषता बताई गई है कि वो खड़ी है। ठीक है, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वे पीले हैं। ठीक है, अब पीतांबर दे दिया जाए, ठीक है, कि पीतांबर में कौन सा समास होगा, और ऑप्शन में आपके सामने दे रखे होंगे, ये कर्मधारय समास भी दे रखा होगा और इधर बहुवीर्य समास भी दे रखा होगा, क्योंकि बहुवीर्य समास में भी हमने देखा था। यहाँ पर देखो, ये रहा पीतांबर, ये रहा पीतांबर। ठीक है, तो उस स्थिति में किसको चूज करना है, कर्मधारय, बहुवीर्य को चूज करना है। ठीक है, बहुवीर्य को ज्यादा वरीयता देनी है। ठीक है, समझ गए, ये पीतांबर हो गया। यानी वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीला है, बाकी लाल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, काला भी हो सकता है। और काला पानी, पानी की विशेषता बताई गई है कि वो काला है। ठीक है, काली मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई गई है कि वो काली है। ठीक है, सुंदर लाल, लाल की विशेषता बताई गई है कि वो लाल जो है वो सुंदर है। क्या है, सुंदर है, लाल की विशेषता बताई गई कि वो सुंदर है। महादेव, ठीक है, महादेव, देवों में जो मान है, ठीक है, देव की विशेषता बताई गई है कि वो मान है, महान है जो देव, यानी देव की विशेषता बताई गई है कि वो मान है। महासागर, सागर की विशेषता बताई गई है कि वो मान है। ठीक है, मान है जो सागर, सागर की विशेषता बताई जा रही है कि वो मान है। महावीर, वीर की विशेषता बताई जा रही है कि वो मान है, महावीर, मान है जो वीर, वीर की विशेषता बताई जा रही है कि वो मान है। तो दोस्तों, जिसमें विशेषता बताई जाए, जिसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद यानी उत्तर पद विशेष्य होता है, तो उसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। यही प्रमुख फॉर्मूला है दोस्तों, इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया बहुवीर्य समास और इधर कर्मधारय समास अच्छे से। अब प्रमुख आगे देखो, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आप समझना दोस्तों,
तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, पुरुष जो होता है, पुरुष ये प्रधान होता है। पुरुष क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है, पुरुष प्रधान होता है। और इसमें जो है अधिकतर विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, विभक्तियों का प्रयोग। अब विभक्ति आपको पता होगा, ये विभक्तियां तो आपने पढ़ी होगी, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के नाते, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पेपर, इस तरीके से आपने जो है विभक्तियां पढ़ी होगी। ठीक है, जैसे अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दे रखा है आपके सामने मनोहर, क्या दे रखा है, मनोहर। ठीक है, तो मन को हरने वाला, मैंने यहाँ पर मनोहर को किया दोस्तों, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। देखो यहाँ पर जो को या को, ये क्या है, ये क्या है, कर्म है दोस्तों, कर्म। ठीक है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो देखो कर्म को आया इसमें, देखो मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर, मन को, तो यहां पर देखो कौन सा है, यानी यहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष। उसी प्रकार देखो गगन, गगनचुंबी, गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष। वैसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कर्म तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा, ऐसे नहीं पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मनोहर, इसमें कौन सा समास होगा, तो ध्यान रखना तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आप ऐसे विभक्तियां याद होनी चाहिए, विभक्तियों के माध्यम से आप कर सकते हैं। वैसे देखो वन गमन, वन गमन, वन गमन यानी वन को गमन। ठीक है, उसी प्रकार दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। तो इन प्रमुख आपको जो नजर आ रहे हैं, ये इनमें कौन सा जो समास होगा, वो होगा कर्म तत्पुरुष। यहाँ पर विभक्ति है कर्म, ठीक है, और यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा। उसी प्रकार से देखो गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त, यहाँ पर दे रखा है रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। ठीक है, मन माना, मन से माना, यहां पर आपको जो है बीच में आप से लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहां पर जो है दोस्तों वो कौन सा समास होगा, वो होगा करण से, यानी करण तत्पुरुष होगा। क्या होगा, करण तत्पुरुष। और ये करण क्या है, तो करण विभक्ति है। ठीक है, तो देख सकते हैं गुण से युक्त, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर से आ रहा है, इसका मतलब देखो ये करण जो है विभक्ति है, गुण से युक्त, रोग से ग्रस्त, मन से मानना। ठीक है, उसी प्रकार से देखो देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति, इसमें कौन सा होगा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सभा भवन, सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। तो मैं यहाँ पर जो है के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, के लिए, ऐसे ही प्रयोग कर रहा हूँ के लिए। तो यहाँ पर जो के लिए आया है मित्रों, के लिए, के लिए, ये जो के लिए आया किस में आता है, के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान के लिए, यानी संप्रदान जो विभक्ति है, संप्रदान विभक्ति का प्रयोग हुआ है, संप्रदान विभक्ति का, संप्रदान के लिए। तो देशभक्ति, यहाँ पर कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, देशभक्ति, हवन सामग्री, सदा भवन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, सभा भवन, सभा के लिए भवन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है संप्रदान जो है विभक्ति है, और यहाँ पर तत्पुरुष समान होगा, समास होगा संप्रदान तत्पुरुष। विभक्तियां थोड़े से आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो देश निकाला, यानी देश से निकाला, यानी अलग होने की बात हो रही है, अलग होने की बात। देश निकाला यानी देश से निकाला, देश से निकाला गया, यानी अलग होने की बात हो रही है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है, अलग कर रहे हैं। गुण रहित, गुण से जो रहित हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो दोस्तों अलग होने के लिए क्या आता है, संबंध। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के, आपादान होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो विभक्ति होगी वो होगी आपादान, आपादान, आपादान। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपादान होगा। देश के लिए निकाला, ऋण से मुक्त, गुण रहित, और आगे दे रखा विद्यालय। इन तीनों में जो है वो आपादान विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि आपादान के लिए यानी अलग होने के लिए जो है वो आपादान विभक्ति है लगती है। विद्यालय, विद्या के लिए जो आल्य है। राष्ट्रपिता, विद्यालय, विद्या के लिए जो आल्य है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यहां पर भी दोस्तों कौन सा कारक होगा, संप्रदान, क्योंकि संप्रदान विभक्ति है। ठीक है, संप्रदान के लिए देखो विद्यालय, विद्यालय विद्या के लिए। ठीक है, राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता। ठीक
ठीक है, राष्ट्र के पिता, तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा इन दोनों में, इनमें हो जाएगा संप्रदान विभक्ति यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। तो दोस्तों ये कुछ विभक्तियां हैं, वैसे तत्पुरुष समास ही थोड़ा हार्ड है, बाकी तो ये आपको ट्रिक से भी जो है कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप विभक्तियां याद कर लेना। और बाकी तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये प्रमुख बहुवीरीय समास है, ये कर्मधारय समास है और तत्पुरुष समास है, अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और रही बात इसकी कि जैसे प्रमुख जैसे शब्द दे दिए जाए, जैसे पीताम्बर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कैसे पहचाने, और द्विगु में भी आता है, ठीक है, जैसे त्रिनेत्र ये, ठीक है, तो इनमें आपको पहचानने की प्रमुख ट्रिक, अगर ऑप्शन में ये दिए होते हैं तो हमको क्या है, बहुवीरीय को ही सही मानना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो इस तरीके से आज हमारा दोस्तों समास जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब वापस में जो है हिंदी के प्रमुख अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे साथ दोपहर को 2 बजे शिक्षण अभिरुचि के साथ जरूर जुड़े। ओके, जय हिंद, जय भारत।